हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। आज ये रीट हिंदी के लिए PYQs की 15 क्लास होने वाली है। इससे पहले अगर आपने 14 क्लास हिंदी की नहीं देखी है तो देख लीजिए, बाकी आपको एक जगह प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी सभी क्लासेस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी यूनिट है वो है वाक्य रचना। किस प्रकार से आपको वाक्य वहां पर बनाने हैं या फिर पहचान करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। तो देखो खरीदारी शब्द तो कहीं आया ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। घूमना भी नहीं आया, 2 ही आए हैं, मोहन आया है और बाजार। तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, कभी भी उद्देश्य नहीं होगा। मोहन सब्जेक्ट है ना, संज्ञा है। तो जहां जा रहा है, जैसे बाजार जा रहा है, तो उद्देश्य है उसका बाजार जाना। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन है, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। तो यदि तुम, देखो फोर्सफुली आप कह नहीं रहे हो, जैसा आप प्रश्न पढ़ रहे हो यानी कि सेंटेंस जैसा आप पढ़ रहे हो कि यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा, तो यदि आ रहा है तो आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था इच्छार्थक वाक्य है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरे साथ रहो। लेकिन यहाँ पर आयोग ने बी को सही माना था, यानी ये संकेत कर रहा है। बाकी आप बताइएगा कि क्या इसके अंदर कहीं से भी आपको संकेत लग रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा सरल वाक्य है। 4 ऑप्शन है, उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वो बात मान गया, वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो बाकी के 3 जो नीचे वाले आप देखेंगे बी, सी और डी, ये तो क्या है और लगाकर जोड़े गए हैं। लेकिन जो पहला आंसर है, उसने आज सुबह दूध पिया, तो ये क्या है, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक नहीं लगा है, तो इसीलिए हमारा यही सरल वाक्य है। 4th क्वेश्चन देखेंगे, मेरा वो पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। ये कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है मेरा वो पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, है ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। ये वाक्य है मिश्र संयुक्त, मिश्र मिश्र, संयुक्त मिश्र या केवल मिश्र। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त भी है और मिश्र भी है। 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हवा का तीव्र झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया, मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है और तुम्हारा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वो बहुत ईमानदार है इसीलिए वो सभी जगह आदर पाता है। तो कौन सा ऐसा वाक्य जो कि संयुक्त नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है, सिंगल सेंटेंस है। 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य है। 4 ऑप्शन है, वो कल जयपुर जाएगा, यदि वो कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। दोस्तों अभी आवाज में थोड़ा सा डिफेक्ट हो रखा है, आपको शायद थोड़ी सी अटपटी आवाज लगे, क्योंकि पिछली जो क्लासों में आपने सुनी मेरी आवाज तो काफ़ी अलग थी और अब की आवाज़ जो है वो काफ़ी अलग आ रही है वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर। थोड़ा सा बस सहयोग कीजिए, कुछ ही दिन है, सही हो जाएंगे, गला भी सही हो जाएगा, मैं भी सही हो जाऊंगी, तो फिर पुरानी वाली आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोर हो रहे हैं, नई आवाज़ है, थोड़ा एंजॉय करके पढ़िए। चलिए 7वें का राइट आंसर देंगे, क्या होगा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी संकेतार्थक वाक्य, यदि वो कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, है ना, यदि वो कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इच्छा व्यक्त नहीं की जा रही, यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, गुरुजन का सम्मान करना सीखो, किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन है, आज्ञार्थक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या इच्छार्थक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। आप जैसा कि समझ रहे हैं, गुरुजन या अपने से बड़े का सम्मान करने की बात हो रही है, तो वहां पर आज्ञा दी जा रही है आपको, तो ए इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न देखिए, ममता आज बहुत खुश लग रही है, किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन है, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये विधान है,
कि वो आज बहुत खुश। 10वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, संदेहार्थक वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा। तीसरा है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, और चौथा है, भूपेंद्र खेलता है। तो राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, बी, यानी उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, इसमें संदेह है, जाने आ गया ना तो संदेह है। 11वां प्रश्न देखेंगे, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या सभी तीनों है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब तो जोड़ेगा। 12वां प्रश्न कह रहा है, सरोज चाहती है कि वो पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने। वाक्य किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। 4 ऑप्शन है, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण या संज्ञा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। यानी सरोज चाहती है कि वो पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने। तो प्रोफेसर बनना कौन चाहती है, ये किस पे डिपेंड है, तो सरोज पे डिपेंड है। तो सरोज क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। 13वां प्रश्न देखेंगे, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शन से, आप कहाँ जा रहे हैं, ईश्वर सबका भला करे, राम खेल रहा है, सड़क पर मत खेलो। तो निषेधात्मक वाक्य वो होता है जो कि नकारात्मक होता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सड़क पर मत खेलो। 14 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है। संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है। मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य जब से प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 14 का सी, यानी मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, बाकी तीनों गलत है। 15 क्वेश्चन देखिए, ये कथन विश्वसनीय नहीं है कि धीर भी आपत्ति में विचलित हो जाता है। धीर माने होता है धैर्य। वाक्य किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। 4 ऑप्शन से, संख्या आधारित, विशेषण आधारित, क्रिया विशेषण आधारित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संज्ञा आधारित उपवाक्य है। आश्रित या आधारित एक ही बात होती है। 16 क्वेश्चन देखिए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद है, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। 17 क्वेश्चन देखिए, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है ना, जब के लिए इनसे जुड़ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए बीच में, तो संयुक्त मिश्र वाक्य होता है। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस है, जैसे ही शाम हुई वो चला गया, शाम हुई और वह चला गया, वह शाम को चला गया, शाम हुई परंतु वह चला गया। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, यानी जैसे ही शाम हुई वो चला गया, ये एक मिश्र वाक्य है। 19वां प्रश्न देखेंगे, जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे। वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये मिश्र वाक्य है। आपको ज्यादातर ऑप्शंस मिलेंगे वो मिश्र वाक्य पे ही आधारित मिलेंगे। 20वां प्रश्न देखिए, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण या संज्ञा और क्रिया विशेषण दोनों है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी क्या है, जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान होता है, तो ज्ञान क्या हो गया, संज्ञा, और ज्ञानी क्या हो गया, और ज्ञानी उसकी विशेषता हो गई। तो विशेषण उपवाक्य है यहाँ पर। 21 क्वेश्चन देखेंगे, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, छक्के, तेंदुलकर, ओवर, 5। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तेंदुलकर। ठीक है, 22वां प्रश्न देखिए, वो पढ़कर घर चला गया। किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरल वाक्य है ये। 23वां प्रश्न देखिए, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा और वो निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, यानी कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यही क्या हो जाएगा, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, वो जहां
चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, ये कैसा वाक्य है? 4 ऑप्शंस है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त और मिश्रित वाक्य दोनों। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। ये कैसा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य है। 25वां प्रश्न देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है, कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक घटक यानी कि तत्व है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। वाक्य में व्याकरण सम्मत शब्दों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है। और चौथा ऑप्शन है, वाक्य में वक्ता के कथन का पूरा समग्र अर्थ निकलना आवश्यक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये गलत है कि क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, यही गलत है। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा, महाविद्यालय में अवकाश है। तो राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? बी, तुम्हारा मंगल हो। ये क्या है? इच्छा प्रकट की जा रही है। 27वां प्रश्न देखेंगे, मयंक सुंदर है, वो हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, मयंक सुंदर है और तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, मयंक सुंदर और हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मयंक सुंदर और हंसमुख है। तो सरल वाक्य और से जुड़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए 28वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो 4 ऑप्शंस है, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, रजनी इसीलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, अध्यापक ने कहा कि अनावश्यक कमेंट मत करो। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, यानी बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, यह मिश्र वाक्य नहीं है। 29वां प्रश्न देखिए, मोदी जी ने देशवासियों से कहा कि घर में ही रहें अन्यथा कोरोना और अधिक फैल जाएगा। किस प्रकार का वाक्य है? ये एक्चुअली जब 2022 में हुआ था ना, 2021 में फॉर्म आए थे, 2022 में पेपर हुआ था, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन इन्होंने लिया है। तो ये 4 ऑप्शन है, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कैसा है? मिश्रित वाक्य है। 30वां प्रश्न देखिए, जिन वाक्य में सामान्य रूप से किसी वाक्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, निषेधार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या फिर संकेतार्थक वाक्य। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक या फिर सकारात्मक वाक्य, है ना, जब कार्य के होने या करने का बोध होता है और पॉजिटिव वे में होता है। निषेधात्मक तो नेगेटिव वे हो गया, आज्ञार्थक हो गया कि जहां पर आज्ञा की जा रही है, संकेत हो गया जहां पर इच्छा के रूप में ही संकेत करके बताया जाता है ना, कि जैसे कि यदि मुझे यहाँ पर बुलाया होता तो मैं जरूर आता। तो ये क्या था? संकेत था। 31वां प्रश्न देखिए, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? 4 ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बी, यानी कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये एक सरल वाक्य है। और ऊपर जो हमें दे रखा है ना, ये वाला, ये मिश्रित वाक्य है। 32वां प्रश्न देखिए, मालगाड़ी आने पर सवारी गाड़ी जाएगी, सवारी गाड़ी जाएगी मालगाड़ी आने पर। साधारण वाक्य से बना मिश्र वाक्य निम्नलिखित में से हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, मालगाड़ी आएगी और सवारी गाड़ी जाएगी। मालगाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी जाएगी, मालगाड़ी आएगी परंतु सवारी गाड़ी जाएगी, मालगाड़ी आएगी इसीलिए सवारी गाड़ी जाएगी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मालगाड़ी आएगी तब जाके सवारी गाड़ी जाएगी। 33वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी खिचड़ी बन रही होगी क्योंकि ये वाक्य संरचना है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करिए। 33वां प्रश्न है, दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे यकीन है। संयुक्त वाक्य से बना मिश्र वाक्य निम्नलिखित में से है। 4 ऑप्शन है, दोस्त तुम्हारा है कौमा परंतु इसका मुझे यकीन है, दोस्त तुम्हारा है लेकिन इसका मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि दोस्त तुम्हारा है, क्योंकि संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है आपको। मुझे यकीन है लेकिन दोस्त तुम्हारा है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुझे यकीन है कि दोस्त तुम्हारा, ये मिश्र वाक्य है। 34वां प्रश्न देखेंगे, मैं परीक्षा में फेल हो गया। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर पर सही कौन सा विकल्प होगा? 4 ऑप्शन है, मैंने परीक्षा दी और फेल हो गया, मैं परीक्षा देकर फेल हो गया, मैंने परीक्षा दी फिर भी फेल हो गया, मैंने परीक्षा दी थी परंतु फेल हो गया। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर
ए हो जाएगा। मैंने परीक्षा दी और मैं फेल हो गया। 35वां प्रश्न है, माँ ने घर आकर मिठाई बनाई। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। तो 4 ऑप्शंस है, माँ घर आई और मिठाई बनाई, माँ घर पर आई और मिठाई बनाई, माँ ने मिठाई बनाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी माँ घर पर आई और उसने मिठाई बनाई। ठीक है। 36वां प्रश्न देखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ये वाक्य के अंग होते हैं, है ना। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन से, जैसे ही शेर को देखा वैसे ही वे डर गए, शेर को देखते ही सब डर गए, मनीषा को हरी मिर्च खाने के कारण हिचकियां आने लगी, रमेश और सुरेश पढ़ और लिख रहे हैं। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी जैसे ही शेर को देखा वैसे ही वे डर गए, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। 38वां प्रश्न देखेंगे, तुम्हारा भाई बहुत बोलता है किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए 39, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? वर्षा रो रही है, मैं पढ़ता हूं और वो खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा? डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। 40 क्वेश्चन देखिए, कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, वो आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? सी, यानी कि मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। ये एक मिश्रित वाक्य है। चलते हैं पदबंध की तरफ, यानी पदबंध से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर चेक करते जाइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजार में खोई वह यहाँ मिली है ना। बाजार में खोई हुई चीज वह यहाँ मिली है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पद है? सर्वनाम पद बंध, बी, यानी संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये सर्वनाम पदबंध है, यानी कि आपको पता है ना कि बाजार में जो चीज खोई थी उसका कोई नाम होगा और उस नाम को हम छुपाने की जगह पर क्या लगा देते हैं? सर्वनाम लगा देते हैं। संज्ञा की जगह सर्वनाम लगाते हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है वह में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ वाक्य में रेखांकित पंक्ति में पदबंध बताइए। संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है या फिर क्रिया पदबंध है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वनाम पदबंध है यहाँ पर भी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, मेरे घर के सामने वाला मकान आज गिर गया। रेखांकित पद में पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या क्रिया पदबंध है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे संज्ञा पदबंध है, क्योंकि मकान क्या है? संज्ञा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा थोड़े दिन चलता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? 4 ऑप्शन है, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कपड़ा जो है वो सस्ता खरीदा हुआ था, तो उसमें कपड़े की विशेषता थी कि वो सस्ता था, इसीलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की आज चली गई। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो लड़की क्या है? लड़की आपको बतानी है यहाँ पर। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा लड़की क्या है? तो संज्ञा है, यानी कि नाउन है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, तकदीर का मारा मैं कहाँ आ गया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो मैं, इंग्लिश में आप बोलते हैं आई, है ना। तो आई क्या हो जाता है? आई क्या हो जाता है? सर्वनाम पदबंध हो जाता है, यानी आई क्या है? प्रोनाउन है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, सविता धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। वाक्य में रेखांकित पद में पदबंध है, यानी धीरे धीरे चलते, है ना। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी धीरे धीरे जो होता है ना, देखो चलना क्या है? चलना आपकी क्रिया है, धीरे धीरे भी क्रिया है, लेकिन जब चलते के आगे लग गई धीरे धीरे, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गई, यानी चलने की विशेषता बताने लगी। और चलने क्या है? क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बताएगी तो क्रिया विशेषण। 8वां क्वेश्चन देखिए, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। इस वाक्य में रेखांकित पंक्ति में पदबंध है। संज्ञा पदबंध,
सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वें का सी। यहाँ पर विशेषण है ना, अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी। तो अत्यंत सुंदर है ना, तो विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वासुदेव के पुत्र कृष्ण ने कंस का वध किया, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। तो कृष्ण में पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा संज्ञा पदबंध है ना। कृष्ण क्या है, तो पद संज्ञा है, यानी नाउन है, इंग्लिश में आप कहेंगे इसको, है ना। अगला चलिए 10वां क्वेश्चन, इनाम में प्राप्त पैसे उसने जुए में गवा दिए, वाक्य में पदबंध क्या है, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, डी, ये संज्ञा पदबंध है ना। अगला देखिए 11वां, पिताजी कल सुबह तक आएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पंक्ति में पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी क्रिया विशेषण पदबंध है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शंस है, वो आज रात तक घर आ जाएगा, दूसरा है अचानक जोरों की बारिश आ गई, तीसरा है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, चौथा है युवक धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है। 13वां प्रश्न देखेंगे, मेरी आहट सुनते ही वो उठकर चला गया, वाक्य में पदबंध है, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्रिया है ना, उठकर चला गया। 14 क्वेश्चन देखिए, अमित बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है, इस वाक्य में रेखांकित पंक्ति में पदबंध कौन सा है, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी विशेषण पदबंध है यहाँ पर, क्योंकि ये सारी उसकी विशेषताएं हैं एक बालक की। क्या क्या है, बहुत नेक है, ईमानदार है, परिश्रमी है, ये सारी बालक की विशेषताएं हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, पदबंध के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 4 या 6। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 होते हैं, पदबंध के 5 भेद होते हैं। यही होते हैं सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण, विशेषण, है ना, और कौन सा है आपका क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 5 होते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक जादूगर की बातें सुन रहे थे, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण है, संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी क्रिया विशेषण पदबंध है। ध्यानपूर्वक है ना, और बहुत भी आ रहा है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक में क्रिया विशेषण है। 17वां देखिए, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी, यानी सर्वनाम है ना, चोट खाए हुए तुम, तो तुम क्या है, एक सर्वनाम पदबंध है। 18 क्वेश्चन देखिए, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित पंक्ति में पदबंध है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो गीत गाए जा रहे हैं, तो जब क्रिया की जा रही है तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा, जब क्रिया हो रही है तो ए इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न देखिए, देश के लिए मर मिटने वाला फौजी आज शहीद हो गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। तो फौजी क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला और लास्ट, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन आपका हो चुका है इस क्लास का, है कोई ऐसा यहाँ जो इसको हरा सके, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सर्वनाम है। इसको की बात आई तो फिर सर्वनाम है।